बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन में रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, और रिडक्शन में हमने तीन प्रकार के रिडक्शन पढ़े। एक तो हमने पढ़ा था एमपीवी रिडक्शन, दूसरा पढ़ा था हमने वोल्फ-किस्लर रिडक्शन, और थर्ड पढ़ा था हमने क्लीमेंसन रिडक्शन, और फोर्थ पढ़ा था हमने LiAlH4 तथा NaBH4 की उपस्थिति में रिडक्शन। तो रिडक्शन स्टूडेंट्स हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम पढ़ने रहे हैं, एक रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, वो है केनी-ज़ारो अभिक्रिया। हेडिंग डालेंगे केनी-ज़ारो रिएक्शन, केनी-ज़ारो अभिक्रिया। स्टूडेंट्स आपने केनी-ज़ारो रिएक्शन 12th क्लास में पढ़ी थी ना, 12th क्लास में केनी-ज़ारो रिएक्शन। अब केनी-ज़ारो रिएक्शन में स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिन पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, वही यौगिक केनी-ज़ारो रिएक्शन दर्शाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ लिखेंगे HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, क्या लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, फिर लिखेंगे बेंज़ेल्डिहाइड, समझ गए, और फिर लिखेंगे यहां पर CH3 और यहां लिखेंगे यहाँ H और यहां लिखेंगे डबल बॉन्ड, समझ गए। ये इस प्रकार के जो कंपाउंड हैं यहाँ H लिख देंगे, CH3 और H। इस प्रकार के जो कंपाउंड है जैसे एसिटोफिनोन है और बेंज़ेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ये सभी कंपाउंड क्या दर्शाएंगे, केनी-ज़ारो रिएक्शन दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे, केनी-ज़ारो रिएक्शन। और केनी-ज़ारो रिएक्शन दर्शाएंगे तो आगे देखो इसमें क्या होता है। केनी-ज़ारो रिएक्शन में 2 मोल ऐसे कार्बोनिल यौगिक लिए जाते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, और उनकी रिएक्शन NaOH की उपस्थिति में करवाई जाए तो 1 मोल का तो क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन, और 1 मोल का क्या हो जाता है अपचयन। 1 मोल का क्या हो जाता है ऑक्सीडेशन और 1 मोल का क्या हो जाता है अपचयन। और ऑक्सीडेशन के दौरान क्या बनता है एसिड, और अपचयन के दौरान क्या बनता है एल्कोहल। तो ये केनी-ज़ारो रिएक्शन की थ्योरी थी स्टूडेंट्स। तो देखो अपने फॉर्मेल्डिहाइड लेंगे, क्या लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस HCHO, और इसकी रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में, NaOH की प्रेजेंस में करवाएं। किसकी प्रेजेंस में करवाएं, NaOH की प्रेजेंस में। तो एक तो बन जाएगा CH3OH और एक बन जाएगा HC डबल बॉन्ड OH। इसको तो बोलेंगे मेथेनॉल और इसको बोलेंगे फॉर्मिक एसिड। मेथेनॉल तथा फॉर्मिक एसिड बनेंगे। यहां लिखेंगे मैकेनिज्म, क्या लिखेंगे मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट देखो मैकेनिज्म में क्या होता है, यहां लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, क्या लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, और स्टेप फर्स्ट में आप लिखोगे NaOH। कैसे ब्रेक होगा भाई, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, समझ रहे हो स्टूडेंट्स। तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव है, ये दोनों स्टेप इसमें Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये किसके साथ रिएक्शन करेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। और यहां लिखेंगे स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड में आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड है, ये फॉर्मेल्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन करवाएं OH नेगेटिव। किससे करवाएं OH नेगेटिव। OH नेगेटिव से जब इसकी रिएक्शन कराएं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहां लिखेंगे HONA और यहां लिखेंगे OH। क्यों भी कोई दिक्कत। तो ये इस प्रकार से यहां पर क्या बन गया, अपने पास एक OH और एक ONA। अब देखें स्टूडेंट्स आगे क्या होगा। अब मैं इस कंपाउंड को यहां से इधर से इसको ऐसे कर दूं कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। क्यों भी कोई दिक्कत। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, HCl
COONE सोडियम फॉर्मेट प्लस H2, यहां लिखेंगे सोडियम फॉर्मेट बन गए, क्या बन गए? सोडियम फॉर्मेट। अब सोडियम फॉर्मेट जो बना है इसका क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस। क्या कर देंगे? हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो H प्लस OH माइनस, क्या लिखेंगे? HCOOH प्लस NaOH, क्या लिखेंगे? NaOH। समझ गए स्टूडेंट्स? अब अपने पास जो H2 निकला है उसकी रिएक्शन दूसरे मोल फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएंगे भाई, तो यहां लिखेंगे स्टेप थर्ड, और थर्ड में अपन क्या करना है? जो एक मोल फॉर्मेल्डिहाइड और बचा है, ये बचा है एक मोल फॉर्मेल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? H2 से। H2 से करवाएं तो H2 कैसे टूटेगा? H प्लस H माइनस, क्या लिखेंगे? HCOH और यहां लिखेंगे HH, इसको बोलेंगे एल्कोहल। क्या बोलेंगे? एल्कोहल। तो ये थी स्टूडेंट्स एल्कोहल और ये था क्या? एसिड। एक मोल तो क्या बनेगा? एल्कोहल, और एक मोल क्या बनेगा? एसिड। समझ गए? अब मान लीजिए मैं 2 मोल बेंजील्डिहाइड लेता हूं आपको। कितने मोल? 2 मोल बेंजील्डिहाइड, एक मोल बेंजील्डिहाइड और ये दूसरा मोल बेंजील्डिहाइड, और इसकी रिएक्शन NaOH की प्रेजेंस में करवाएं तो एक तो क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा? बेंजोइक एसिड, इसको बोलेंगे बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। और दूसरा क्या बनेगा? बेंजिल अल्कोहल। क्या बनेगा? बेंजिल अल्कोहल, इसको बोलेंगे बेंजिल अल्कोहल। समझ गए? क्या बोलेंगे? बेंजिल अल्कोहल। एक तो बेंजोइक एसिड और एक बेंजिल अल्कोहल। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी केनी-जारो रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन थी स्टूडेंट्स? ये केनी-जारो रिएक्शन। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? अब आगे पढ़ेंगे अपन, अगली जो रिएक्शन है वो पढ़ने जा रहे हैं अपन, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड पढ़ने जा रहे हैं। एल्डिहाइड और कीटोन की जितनी भी रासायनिक रिएक्शन थी वो स्टूडेंट फिनिश हो जाती है। जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी वो क्या हो जाती है? यहाँ पर फिनिश हो जाती है। अब स्टूडेंट्स हमें पढ़ने जा रहे हैं अगली जो इसमें कंपाउंड है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, या हेडिंग डालेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। यहां से लिखेंगे स्टूडेंट्स अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक, इसको लिखेंगे अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक। ये था आपका हेडिंग। अब देखो अल्फा बीटा क्या होते हैं? असंतृप्त। असंतृप्त और संतृप्त दो कंपाउंड होते हैं। असंतृप्त कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड हो, और संतृप्त वो होते हैं जिसमें पाई बॉन्ड नहीं हो। देखना स्टूडेंट्स, जैसे मैं लिख देता हूं C डबल बॉन्ड C, और ये लिख देता हूं C सिंगल बॉन्ड C। आपको संतृप्त और असंतृप्त पहचानना है। इसको तो क्या कहेंगे? असंतृप्त। क्या कहेंगे? असंतृप्त। असंतृप्त। और इसको क्या कहेंगे? संतृप्त। संतृप्त। सैचुरेटेड, इसको तो क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। इसको क्या कहेंगे? सैचुरेटेड। तो अल्फा बीटा, एक अल्फा, दिस इज कॉल्ड दैट
CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये कंपाउंड लिख दिया। तो देखो ये अल्फा होगा और ये क्या होगा, बीटा। क्या होगा, अल्फा बीटा। इसका नाम क्या है, एक्रोलीन। क्या बोलेंगे इसको, एक्रोलीन। समझ रहे हो, रासायनिक नाम क्या है, एक्रोलीन। एक्रोलीन को यदि आईयूपीएसी नाम देखें तो 1 2 3 अपन क्या लिखेंगे, प्रोटोइन 1L। क्या लिखेंगे, प्रोटोइन 1L। क्या लिखेंगे, प्रोटोइन 1L। समझ रहे स्टूडेंट्स, एक तो एक्रोलीन बोलेंगे, दूसरा नाम क्या बोलेंगे, प्रोटोइन 1L। समझ गए। अब देखो एक्रोलीन है, एक्रोलीन एक्रिलिक एल्डिहाइड्स, एक्रोलीन या एक्रिलिक एल्डिहाइड्स। तो इसमें देखें एक कंपाउंड दे देता हूं मैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH। इसको क्या बोलेंगे, क्रोटेन एल्डिहाइड। क्या बोलेंगे, क्रोटेन एल्डिहाइड। ये अल्फा और ये एक्रोलीन, एक्रोलीन कंपाउंड है, एक्रोलीन एल्डिहाइड या एक्रोलीन कंपाउंड बोलेंगे, प्रोटोइन 1L। समझ रहे स्टूडेंट्स। तो इसको क्या बोलेंगे, क्रोटेन एल्डिहाइड। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है तो क्या लिखेंगे, क्रोटेन एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसका आईयूपीएसी क्या लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन को अपन क्या कहेंगे, ब्यूटोइन 1L, ब्यूटोइन 1L। समझ गए स्टूडेंट्स। ये थे आपके अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कौन से कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। एक कंपाउंड और है अपने सिलेबस में, वो है मेथिल वाइनिल कीटोन। मेथिल वाइनिल कीटोन, ये मेथिल है, ये CO है और ये CH डबल बॉन्ड CH। ये वाइनिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, वाइनिल, इसलिए इसको बोलेंगे मेथिल वाइनिल। और आगे क्या लिखेंगे, कीटोन, मेथिल वाइनिल कीटोन। समझ गए। आईयूपीएसी लिखेंगे तो देखें 1 2 3 4, 1 2 3। तो अपन क्या लिखेंगे, ब्यूट 3 in 2 on, ब्यूट 3 in और आगे लिखेंगे 2 on। समझ गए स्टूडेंट्स। तो ये थे आपके अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो इस कंपाउंड में स्टूडेंट्स सबसे पहले अपन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं, यहां लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं अपन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स या कंपाउंड्स। तो देखो ये अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है और इसकी रिएक्शन HBr से करवाएं। तो HBr से करवाएं तो देखो मार्कोनियोव का नियम क्या कहता है, मार्कोनियोव का नियम ये कहता है जब किसी असमित एल्केन पर किसी ध्रुवीय अणु HBr या HX का योग करवाया जाए तो H+ आयन या पॉजिटिव स्पीशीज उस कार्बन पे जुड़ती है जिसपे पहले से ही पॉजिटिव आयन ज्यादा हो या जिसपे हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो इसका मतलब CH2 पे क्या जुड़ेगा, H, और CH पे क्या जुड़ेगा, Br। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे, CH3 CH Br और आगे क्या लिखेंगे CH। समझ गए स्टूडेंट्स। ये मैंने क्या किया है, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर Br। ये मार्कोनियोव का है। कौन सा रूल है, मार्कोनी रूल, मार्कोनी रूल से। कौन सी रिएक्शन है ये, मार्कोनी रूल से। सपोज दैट इसी रिएक्शन को अपन ऐसे पढ़ लें, CH2
डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO प्लस H2 लिखेंगे तो दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो आप क्या लिखेंगे CH3 CH2 CH। टेम्परेचर की प्रेजेंस में रिएक्शन प्रोसीड हो। कोई दिक्कत स्टूडेंट्स? तो ये थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी इसमें जो अल्फा बीटा जो है ना उसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक होगा और कंपाउंड बनेगा। समझ गए स्टूडेंट्स? दूसरी इसमें रिएक्शन आती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आती है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ हेडिंग डाल रहा हूं मैं, बेसिक हेडिंग जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। कौन सी रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ अल्फा बीटा एंड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो न्यूक्लियोफिलिक का मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा स्टूडेंट्स। किसका अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का। फॉर एग्जांपल मैं एक रिएक्शन देता हूं आपको यहाँ पर, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO। अब CHO को आप ऐसे लिख सकते हैं OH। इसकी रिएक्शन करवाएं HCN से। किससे करवाएं? HCN से। और HCN से करवाएं तो इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या होगा भाई? H प्लस Cn माइनस। Cn इज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का अटैक किस पे होगा? कार्बोनिल कंपाउंड। और आप क्या लिखेंगे? CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ लिखेंगे Cn और यहाँ लिखेंगे H। क्यों भाई? ये आपका साइनोहाइड्रिन बन गया। क्या बन गया? साइनोहाइड्रिन। किसका रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या है आपके पास? Cn नेगेटिव। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? तो ये थी आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। अब अपने नेक्स्ट अगले टर्म पे स्टूडेंट्स एक एक कंपाउंड पढ़ेंगे। पहले एक्रोलिन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे अपन क्रोटेनएल्डिहाइड और फिर पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पेज जो मेथिल वाइनिल कीटोन, और उसके बाद ये एल्डिहाइड्स और कीटोन का एक पोर्शन फिनिश हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके।